लवली स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप सो सब अच्छे होंगे। आज फाइनली हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 का। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रखने वाला है, ध्यान से देखना। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर. A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree. Okay, angle of depression है, देखो बच्चे एक टावर दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो वो यहाँ पर क्या कह रहा है? A straight highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of the tower. देखो अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखना, ये टावर है ना, एक मैन इस टावर के टॉप पर खड़ा है, तो ये नहीं है कि एक और ऊपर बंदा खड़ा कर देना है आपने। तो उसकी अगर हाइट दी होती ना, लाइक हमारे पास पीछे आया था 1.2 मीटर टॉल बॉय या कुछ भी हाइट दी होती, तो हम इसके ऊपर एक और बनाते। इसके टॉप पर है, मीन्स यहाँ पर है, वो जस्ट एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर दो, उसको अलग से रिप्रेजेंट नहीं करना, ध्यान रखना। A man standing at the top of a tower. ये टावर, a man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree. एक कार को ऑब्जर्व कर रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री। ये देखो, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे नॉर्मली ये कर दिया मैंने। अब ये कार को ऑब्जर्व कर रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री। अब ये नीचे देख रहा है ना, उसके फुट पर देख रहा है, लाइक ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। अब ये एंगल यहां पर नहीं बनेगा, ये यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे हम, ये इसके साथ एंगल बनाएगा कितना, 30 डिग्री, ठीक है। विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, ये टावर था ना जिस पर बंदा था, टावर के फुट को अप्रोच कर रहा है, मीन्स यहां तक आया, लगा लो उसकी तरफ आ रहा है, अप्रोच कर रहा है विद यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड से आ रहा है। एंड आफ्टर 6 सेकेंड्स के बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, मतलब इसी से ही उसको देख रहे हैं, और एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया आप 60 डिग्री। तो ये भी एंगल ऑफ डिप्रेशन कहां पर बनेगा बच्चे आपका? ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनेगा, मींस ये एंगल ये हो गया 60 डिग्री, ठीक है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट, देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने में तो 6 सेकेंड्स लगे, उसने बोला ना कितने सेकेंड्स लगे, 6 सेकेंड्स। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। वैसे हम टाइम फाइंड आउट करते नहीं, अगर मुझे डिस्टेंस पता लग जाए कि इन दोनों में कुछ रिलेशन आ जाए, भाई ये डिस्टेंस इतना है, ये इसका हाफ है, डबल है, ट्रिपल है, तो ऑब्वियसली आप टाइम को भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो ना। फाइनली टारगेट तो मुझे इसकी लेंथ को ही फाइंड आउट करना है। मेन पॉइंट था इसके अंदर एंगल ऑफ डिप्रेशन का, कि उसके बॉटम पे देख रहा है कार के, एंगल ऑफ डिप्रेशन ये लाइन ऑफ साइट है, ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री आ गया, ये 60 डिग्री आ गया। अब ऊपर बनाया, इसकी हेल्प से ऑल्टरनेट एंगल वाली हम प्रॉपर्टी लगा के देख सकते हैं, ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, और ये कंप्लीट 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे मैं पहले नेमिंग कर लेती हूँ, ए बी सी एंड डी, ठीक है। अब मुझे ये बताना है कि सी से बी पर आने में, कार यहां पर थी, टावर के फुट तक आने में वो कितना टाइम लेगी, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक आने में उसे 6 सेकेंड लगे, तो इसका जितना डिस्टेंस होगा, अगर उससे रिलेटेड मैं डिस्टेंस यहां पर निकाल दूं तो मैं टाइम का आइडिया लगा सकती हूँ, ठीक है। तो मीन्स अब हम क्या करेंगे, बीसी फाइंड आउट करना हमारा टारगेट है। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक ही छोटे वाला ट्राइंगल दिया हुआ है ए बी सी, और एक बड़े वाला ट्राइंगल दिया हुआ है ए बी डी। इसमें से हम क्या करेंगे, ए बी डी में से बी डी निकाल दें, और ए बी सी में से बी सी निकाल दें। बी डी माइनस बी सी तो सी डी है ही, वो तो दे रखा है, तो बी सी भी आ सकता है, या बी डी में से सी डी माइनस कर दे तो बी सी आ जाएगा, मीन्स इस रिलेशन से आएगा। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल बड़े वाला ट्राइंगल लेते हैं, ए बी डी। इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, ए बी अपॉन बी डी, ए बी अपॉन बी डी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेंजेंट कितना आ गया, बड़े वाले ट्राइंगल का एंगल है 30 डिग्री। टेंजेंट 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3,
1/√3। तो ए बी की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, BD/√3। अच्छा, सिमिलरली मैं यहाँ पे करूँ, अगर ए बी सी में भी मैं ए बी की वैल्यू निकाल लूँ, AB/BC इज इक्वल टू टेंजेंट 60 डिग्री। टेंजेंट 60 होता है मेरे पास √3, तो ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, BC√3। BC√3। अब ए बी और ए बी दोनों परपेंडिकुलर हैं, लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी, मीन्स BD/√3 इज इक्वल टू BC√3। ठीक है, अब BD की वैल्यू क्या आ गई, √3 को आप उधर ले जाओ, BD इज इक्वल टू √3 उधर मल्टीप्लाई हुआ, √3 इंटू √3 क्या हो गया, 3BC। 3BC आ गया। अब आपके पास यहां से BD आ गया, मैंने क्या किया, छोटे वाला ट्राइंगल लिया, बड़े वाला ट्राइंगल लिया, दोनों में से मैंने AB निकाल दिया, लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल करके राइट हैंड साइड को इक्वेट कर दिया, और फाइनली रिलेशन आ गया BD और BC में। क्योंकि मुझे BD और BC में रिलेशन ही तो निकाला है, मैंने यही तो कहा था कि C से D तक पहुंचने का टाइम पता है 6 सेकेंड लगेंगे, तो B से C तक पहुंचने का टाइम कैसे आएगा, अगर उनके डिस्टेंस में कुछ रिलेशन आ जाए तो मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करके निकाल सकती हूँ। अब यहाँ पर BD क्या है, BC प्लस CD है ना, BD क्या है, BD आपके पास है BC प्लस CD। अब BD आपने यहां से निकाला 3BC, इधर ले जाओ BC इज इक्वल टू CD, तो आपके पास आ गया 2BC इज इक्वल टू CD। मीन्स CD जो है ना लेंथ, वो BC की डबल है। CD जो लेंथ है वो BC की डबल है, मीन्स C से D तक आने में जितना टाइम लगा, B से C तक जाने में उसका हाफ टाइम लगेगा ना, क्योंकि BC तो CD का हाफ है, या BC की वैल्यू क्या आ गई, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, BC इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD। तो CD पहुंचने में टाइम लगा 6 सेकेंड, तो B टू C पहुंचने में टाइम लगेगा 6 सेकेंड का हाफ। B टू C पहुंचने में टाइम लगेगा 6 सेकेंड का हाफ, मीन्स 2 सेकेंड। क्या आंसर आ जाएगा आपके पास, 6/2 मीन्स 3 सेकेंड्स। 6/2 दैट इज 3 सेकेंड। यहां लिख रही हूं मैं 6/2 इज इक्वल टू 3 सेकेंड। क्लियर हुआ, वही चीज है, इसने सिर्फ टाइम से कह दिया कि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं, टाइम तो निकालना आता नहीं। आधे बच्चे तो वैसे ही देखकर क्वेश्चन छोड़ देते हैं कि टाइम है, हमने तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन किया नहीं। बट बच्चे आप ये देखो ना, कोई डिस्टेंस है, आपको पता लग गया कि इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में लाइक 10 मिनट्स लग रहे हैं, तो उससे डबल डिस्टेंस को ट्रेवल करने में ऑब्वियसली 20 मिनट्स लगेंगे, ट्रिपल डिस्टेंस को ट्रेवल करने में 30 मिनट्स लगेंगे, है ना। तो अगर आपका डिस्टेंस का रिलेशन आ गया तो आप टाइम भी निकाल सकते हो ना। नॉर्मली एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर बनाना, ऑल्टरनेट एंगल की हेल्प से नीचे बना देना। BC निकालने के लिए मैं AB लेफ्ट हैंड साइड है, इक्वेट करना राइट हैंड साइड को, और रिलेशन निकाल के आंसर आ जाएगा। क्लियर है। आज फाइनली हमारे पास एक्सरसाइज 9.1 मीन्स चैप्टर 9th विल ऑल इंट्रोडक्शन, टर्म्स एंड ऑल क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए। एग्जांपल्स बिल्कुल सेम है, करने के बाद एग्जांपल देखोगे आप इजीली कर सकोगे। ठीक है, तो ध्यान से इस चैप्टर को करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में तो ऑब्वियसली आना ही आना है। ठीक है, और जिनको ये चैप्टर कंप्लीट वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करना। थैंक यू, बाय बाय।